नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आज मिथुन लग्न वाले जातकों का कैसा रहेगा आने वाला मंथ अप्रैल। इस पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे चेंजेस क्या है लिखा है मैंने यहाँ, अपोजिट काल सर्प, खंडित काल सर्प या विपरीत काल सर्प की शेड बनेगी। शंखनाद काल सर्प बनता है आपकी कुंडली के हिसाब से। बुध नीच के होंगे 11th ऑफ अप्रैल को। आपने कहा साहब बुध महाराज शिफ्ट होंगे 11th ऑफ अप्रैल को मीन पे, और मीन का बुध नीच का होता है क्योंकि कन्या का बुध उच्च का होता है। मैंने माइनस लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। शनि सूर्य बाप बेटे का युति दोष, ठीक है, उसको देख लेंगे। बृहस्पति लग्न में बैठे हैं। अब यहाँ पे राहु केतु की बात करते हैं। देखिए, राहु मस्तक है, केतु धड़ है, दोनों एक मुंडी है एक पूंछ है, दोनों हमेशा आमने सामने होते हैं। इसीलिए भले ही केतु की दशा छोटी होती है, राहु की दशा तो लंबी होती है 18 साल की। इसके बाद भी ये जो है राहु देव लंबा खाने में टिकते हैं किसी खाने में, तो उसके चलते केतु महाराज उनकी पूंछ साथ चल रहा है, पूंछ तो वो भी लंबा समय तक टिकती है। अब राहु से केतु आने में देखिए कोई ग्रह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मंगल 3rd ऑफ अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा आपके 10th हाउस में, जहां बुध महाराज 11th ऑफ अप्रैल को आके नीच के हो जाएंगे। यानी 11th अप्रैल के बाद राहु से केतु के बीच कोई ग्रह नहीं है। और राहु से केतु के बीच सारे ग्रह होते हैं तो स्पष्ट ये आपका शंखनाद काल सर्प बनता। पर चूंकि राहु से केतु में कोई ग्रह नहीं है तो ये विपरीत या खंडित या अपोजिट काल सर्प बनता है शंखनाद। थोड़ा ध्यान रखना होता है इसका। बुध 11th ऑफ अप्रैल को शिफ्ट होंगे, उससे पहले 3rd अप्रैल को जब मंगल शिफ्ट होगा तो फिर आपके खंडित काल सर्प की गोचर में, ट्रांजिट में शेड बननी स्टार्ट हो जाएगी। इसका फायदा क्या होता है मैंने पहले बताया है वीडियोस में कि यदि अपोजिट यानी विपरीत काल सर्प बनता है गोचर में, ट्रांजिट में, तो बहुत बेहतरीन समय होता है यदि आपके फैमिली में या आपको स्वयं को किसी को भी काल सर्प दोष का ट्रीटमेंट करवाना है, तो उस समय जब अपोजिट काल सर्प बनता है गोचर में तो उसके लिए उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके या शनि मंदिर में या नवग्रहों के मंदिर में पूजा करके उससे मुक्ति मिल सकती है, उसकी निगेटिविटी से मुक्ति मिल सकती है। तो इसको साधें, किसी की कुंडली में है आपके घर में तो आप काल सर्प का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब राहु देव बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, केतु बैठा है 3rd हाउस में। राहु केतु का जब काल सर्प की शेड बनेगी अपोजिट, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। यदि केतु के साथ राहु के साथ सूर्य या मंगल है तो भाई बहनों में ये महादशा अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान होने का, झटका होने का भी योग बनाता है, झटका लगने का भाई बहनों को। फिर केतु महाराज के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। और यदि केतु की दशा चल रही है तो इस विपरीत काल सर्प के चलते क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि आपके भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। यानी केतु की दशा है आपकी तो आपके जो है भाग्य जनित कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा, कर्म प्रधान बन जाइएगा। राहु देव की दशा है सूर्य के साथ, बताया मैंने टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, लेकिन वो इशू तभी आएगा जब मंगल डबल मार्केश साथ में हो। मंगल आपका डबल मार्केश होता है, बताया हुआ है मैंने, आपके 11th हाउस का और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। खैर, राहु देव धन का योग दे जाते हैं निश्चित रूप से। यदि राहु में शनि चल रहा है तो ये आपको पैतृक संपत्ति से लाभ, पिता के काम धंधे में डालने का, यदि कोई पैतृक बिजनेस या पैतृक काम है तो ऐसा योग बनाता है। राहु देव में शनि की शेड, फिर से बोलता हूं, जॉब मिलने का भी योग बनाती है, भाग्य से जॉब दे जाता है, ऐसा भी योग बनाता है। लेकिन तब ऐसा होता है जब लंबे समय से आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल पा रहा है, तब आपको माइनस माइनस प्लस करते हुए इस विपरीत काल सर्प को भुनाना होता है, कैश करना होता है। राहु देव में बुध की शेड चल रही है तो आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है, लेकिन बुध होना चाहिए साथ में, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही राहु में मंगल है, भले ही मंगल 3rd ऑफ अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा, इसके बाद भी नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाता है। ये इसके फायदे हैं। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, मालिक बनता है आपके 7th हाउस का और एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, यानी काम धंधे में हलचल, मन के सुकून का हनन, वैवाहिक जीवन में हलचल, ऐसे योग बनाता है। खासकर बृहस्पति में शुक्र हो तो ये चीज शूट कर जाती है। अब बृहस्पति महाराज लग्न में बैठे हैं तो ये आपको जॉब मिलने का भी योग बनाते हैं, आपके स्पाउस भी यदि जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसका भी योग बनाते हैं।
लेकिन फ्लक्चुएशन लाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से देखता है संतान वाले खाने में। तो पहली बात तो यह है 7, 8, 9 से देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से संतान होने का या शादी होने का योग बनाता है, या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएगा। यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो ऐसा होना है। निश्चित रूप से भाग्य से आपको जॉब दे जाता है, याद रखिएगा, आपके स्पाउस को जॉब दे जाता है, आपको संतान का लाभ देता है, संतानों को भाग्य से नौकरी देने का भी योग बनाता है। लेकिन यदि बृहस्पति में शुक्र के साथ, जो आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, मंगल महाराज के साथ चंद्रमा या सूर्य चल रहे हैं महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, तो संतानों का ध्यान रखना है आपने। संतानों को नुकसान होने का, गर्भस्थ शिशु को रिलेशनशिप मेंटेन करने के दौरान नुकसान होने का, और छोटे बच्चों को वाहन इत्यादि से या एडिबल हैबिट से नुकसान होने का योग बनाते हैं। बृहस्पति देख रहा है 7th हाउस में, वैवाहिक जीवन का योग बनाता है, पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन होता है। और देखता है आपके भाग्य वाले खाने में राहु देव को, बृहस्पति राहु की शेड आती है तो नीच काम से पैसा दे जाता है, चांडाल की शेड बोलते हैं ऐसे क्यों। 7, 8, 9 से बृहस्पति देखता है, राहु देखता है बृहस्पति को, और 9 से बृहस्पति देखता है राहु को, तो चांडाल की शेड नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाती है। शनि महाराज बैठे हैं आपकी कुंडली में, आपके 10th हाउस में, जॉब का योग बनाता है। मालिक किसका है ये? 10 और 11 का मालिक, मकर और कुंभ का मालिक शनि बैठा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मैंने बताया पैतृक काम में, पिता के बिजनेस में या पीढ़ियों का कोई काम है उसमें लगाने का आपको योग बनाता है। भाग्य से आपको कार्य क्षेत्र में नौकरी दे जाता है, नौकरी में लाभ का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, भाग्य से काम धंधे को लेके विदेश भेजने का भी मजबूत योग बनाता है। देख रहा है ठीक सामने बुध की राशि को, शनि में बुध है तो आपको जो है लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ, जमीन खरीदने का योग, वाहन खरीदने का योग ऐसे बनाता है। उसके बाद 7, 8, 9, 10 से देखता है 7th हाउस में, यदि शनि की दशा है तो आपको निश्चित रूप से विवाह का योग बनाता है। काम धंधे में आप अपने भावी जीवन साथी से मिलें, ऐसा भी इसने योग बनाता है जो आगे चल के इश्क मोहब्बत में कन्वर्ट हो। तो शनि महाराज के चलते आपके स्पाउस को भी जॉब का योग बनाता है, भाग्य से स्पाउस दे जाता है, मन का सुकून दे जाता है, फीमेल लेडी लक को जागृत करता है यदि शनि में शुक्र आते हैं तो शनि की पोजीशन यह है, शनि आपको विदेश की धरती पे विदेश के संबंधों से लाभ का योग बनाता है। यदि शनि में शुक्र है और आप लंबे समय से प्रयासरत, महादशा अंतरदशा में आप लंबे समय से प्रयासरत हैं, किस चीज के लिए? किसी जो है विदेश जाने के लिए, वीजा के लिए, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो सॉर्ट आउट कर देगा। विदेश की भूमि पे है तो आपके यदि शनि में शुक्र के साथ बुध आता है, पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी का कोई भी मैटर हो सॉर्ट आउट होने का मजबूत योग बनाएगा। यहां शनि महाराज बृहस्पति के साथ गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यदि आपका शनि में बृहस्पति है तो गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का ऐसे योग बनाएंगे। आते हैं हम आपके लग्न के लॉर्ड बुध महाराज हैं, 3 और 6 का मालिक बुध योग कारक ग्रह होता है। मिथुन और कन्या का मालिक बुध बैठा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से आपको मन का सुख दे जाता है, माता की साइड से लाभ दे जाता है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है 11 अप्रैल से पहले पहले। 11 अप्रैल में देखिए कहां देख रहा है, सीधे आपके 3rd हाउस में सूर्य की राशि को, तो आपके भाग्य से आपकी भाई बहन लाभान्वित हो ऐसा भी योग बनाता है। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 11 अप्रैल को मीन में, अपने नीच की राशि में। जैसे ही ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक हुआ वहां हलचल लाता है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आता है। यदि आपका 11 अप्रैल के बाद बुध के साथ मंगल में सूर्य या चंद्रमा की दशा हो तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, नीच काम से एम्प्लॉयमेंट, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, घूस इत्यादि लेने का योग बनाएगा। जो भी नीच काम होते हैं मैंने लिस्ट डाली है, देखिएगा, ऐसे योग बनाता है। और उसके बाद यदि बुध में मंगल आ गया तो आपको हेल्थ इश्यू देता है, उससे बचना होता है आपको, क्योंकि लग्न का लॉर्ड नीच का होगा तो मन को भ्रमित करेगा, दिमाग में बहुत दौड़ाएगा, दिमाग को हेल्थ इश्यू लाएगा। वो भी तब जब साथ में मंगल के साथ सूर्य या चंद्रमा हो, जो मंगल डबल मार्केश की शेड में आता है। बुध महाराज देख रहे हैं 4th हाउस में, वाहन खरीदने का, जमीन खरीदने का योग बनाएगा, क्योंकि देखिएगा अपने उच्च की राशि को, लेकिन फिर भी याद रखिएगा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन कर सकता है, एक्सेसिव थिंकिंग से या हेल्थ इश्यू से उससे बचिएगा।
आपके थर्ड हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर स्वयं बैठे हैं। 15 अप्रैल तक आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। बाप बेटे साथ बैठे हैं, किसकी राशि में है? बृहस्पति की। बृहस्पति से दोनों की एनिमिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो कार्य क्षेत्र में एग्रेसिव माहौल बनाएगा, लेकिन आपको जो है आपका नाम दे जाएगा, मान सम्मान दे जाएगा। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जहां प्रतिष्ठा प्राप्त होने का चांसेस होते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त होने के, तो ऐसा योग बनाता है, नाम होने का योग बनाता है यहां पे। हाँ, सूर्य और शनि के साथ मंगल हो तो कार्य क्षेत्र में आप पे आक्षेप का भी योग लगा सकता है, या डिमोशन इत्यादि के ऑफर ला सकता है, अवसर ला सकता है। सूर्यदेव शनि के साथ बैठे हैं, धन प्राप्ति का योग बनाएंगे निश्चित रूप से। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो अलग बात है। अब सूर्यदेव देख रहे हैं सीधे बुध की राशि को, अगर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा का, बेहतरीन समय रहेगा, मन का सुख दे जाएगा, धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। सूर्य शिफ्ट होंगे 15 अप्रैल को, कहां पे? आपके लाभ वाले खाने में। 20 तक शुक्र है, सूर्य की तपिश शुक्र को जलाएगी, तो वैवाहिक जीवन में हलचल, यानी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सूर्य बैठेगा शुक्र के साथ, देख रहा है शुक्र की राशि को संतान वाले खाने में। एजुकेशन में हलचल, एजुकेशन में गैप, संतानों की एजुकेशन में गैप, और संतानों को घात का योग बनाएगा। तो यदि सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आपको गर्भस्थ शिशुओं का और छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, बच्चों को वाहन देना अवॉइड करें। सूर्यदेव की ये पोजीशन रहने वाली है। आपके 15 अप्रैल के बाद आपके लाभ से मंगल की राशि में बैठेगा, तो ये आपको लिटिगेशन इत्यादि के योग बनाएगा, लेकिन सूर्यदेव के चलते जो है वो आपका टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, पर आपके लाभ से आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, ऐसे योग बनाएंगे भगवान भास्कर। यहां पे 7 लिखा है आपके 5th हाउस में, 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य स्वयं कहां बैठे हैं? शुक्राचार्य बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, अपोजिट सेक्स से लाभ दे जाता है। संतान होने का बहुत मजबूत योग है 20 अप्रैल से पहले पहले, यदि आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो। अब शुक्र महाराज मालिक होते हैं विष तुला के, 12th हाउस का लॉर्ड है, यानी आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपको स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा, आपके ये भ्रमण का भी योग बनाएगा 20 अप्रैल के बाद भी, 20 अप्रैल से पहले भी। यदि आप फैमिली के साथ कोई ट्रिप आयोजित कर रहे हैं तो 20 अप्रैल के बाद ऐसा मजबूत योग बनेगा कि आप बाहर घूमने जा सकें। फिलहाल शुक्र के चलते आपके एजुकेशन का योग बनाएगा, एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत भी लाएगा, इसके ध्यान रखना है आपने, चाहे आप हो चाहे आपकी संतान हो। फिलहाल संतानों को ये लाभ दे जाएगा विदेश की भूमि पे, आपको शिक्षा के लिए विदेश भेजने का योग बनाएगा। शुक्र आ गया 20 अप्रैल को 12th हाउस में, देख रहा है मंगल की राशि को, अपोजिट सेक्स से आक्षेप से बचिएगा। 20 अप्रैल के बाद भ्रमण का योग मैंने बताया पहले, उसके बाद फैमिली के साथ विदेश जाने का भी योग बनता है, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, ऐसे अवसर बनाएगा कि बाहर की धरती से आप लाभ प्राप्त कर सकें। हाँ, 12th हाउस में बैठ के अपनी राशि में आके यौन रूप से पथभ्रमित करेगा, थोड़ा उसका ध्यान रखना होगा आपने। उसके बाद आते हैं हम आपके 6th हाउस में, जहां का मालिक मंगल है। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मेष और वृश्चिक का। मंगल बैठे हैं आपके 3rd अप्रैल तक भाग्य वाले खाने में, यानी शुरुआती दौर में बैठा है भाग्य वाले खाने में, शनि की राशि पे है। मंगल शनि है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग। मंगल बुध है, तो आपको जो है लॉटरी सट्टा जुआ नीच काम में, उनसे लाभ का योग। मंगल राहु की शेड है, भले ही राहु का जो है वो विपरीत काल सर्प बने, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति का योग, ऐसे बनाएगा आपके लिए योग। और देखता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 12th हाउस में, यानी भाग्य से विदेश भेजने का योग बनाएगा। आपके भाग्य से जलने वाले दुश्मन भी पैदा करेगा, जो भाग्य से लाभ होगा, लाभ वाले खाने का मालिक है, उससे जलने वाले दुश्मन भी पैदा करेगा। मंगल के चलते आपको लाभ से जो लाभ होगा, उससे मैं फिर से बोल दूं कि आपके लिटिगेशन इत्यादि के योग बना सकता है, तो पैसा कमाइएगा, संभाल के रखिएगा। उसके बाद देखता है आपके 3rd हाउस में, अगर राहु के साथ मंगल है, भाई बहनों से हलचल, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग। मंगल में राहु या केतु के साथ चंद्रमा और सूर्य है, तो भाई बहनों की साइड कोई झटका लगेगा, किसी को ऐसा योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देख रहा है बुध की राशि को, भाग्य से पैसा तो दे जाएगा, लेकिन मन के सुकून का हनन करेगा। यदि मंगल में बुध है, साथ में सूर्य या चंद्रमा है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। 3rd अप्रैल को मंगल महाराज आएंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में, ये योग बनाता है गवर्नमेंट जॉब का लगातार योग।
7 और एक 8 से देख रहा है संतान वाले खाने में, संतानों के भी गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा, संतानों के जॉब में प्रतिष्ठित होने का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है लग्न में, आपको कार्य क्षेत्र में प्रमोशन या बढ़ोतरी दे जाएगा, इंक्रीमेंट दे जाएगा, लाभ दे जाएगा। लाभ वाले खाने के मालिक हैं, लेकिन यहां बैठ के मालिक कहां का है, 6th हाउस का दुश्मन भी पैदा करेगा। देखेगा 4th हाउस में थोड़ा मन के सुकून का हनन, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, लेकिन संतानों को बाहर भेजने का विदेश योग बनाएगा, संतानों के जॉब का योग बनाएगा। ये मंगल की पोजीशन है आपके। चंद्रमा पे आते हैं हम। चंद्रमा आपका मालिक बनता है 2nd हाउस का। लाइनेज की हलचल से बच के रहा करें, पीढ़ी दोष जल्दी आ जाता है आप पे, उससे बचना होता है। अब यहां पे आपने कहा साहब 26-27 को केतु के साथ बैठेगा चंद्रमा, 13-14-15 को राहु के साथ, दोनों स्थितियों में उस पर ग्रहण लगेगा, यानी पीढ़ी पे ग्रहण लग गया। तो 13-14-15 को, 26-27 को यदि आपका जो है चंद्रमा के साथ मंगल चल रहा है, साथ में सूर्य है, तो हो सकता है आपको किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनाएगा। झटके वाले काम से लाभ का योग दे जाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, भाई बहनों वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। 6-7-8 को चंद्रमा नीच का हुआ, 20-21 को उच्च का हुआ, दोनों केस में खर्चे बढ़ा देगा। यदि चंद्रमा में मंगल है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे आपके, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस से बचिएगा। अब 20-21, 6-7-8 को बताया मैंने उच्च या नीच का होगा, तो कहां का मालिक है, 2nd हाउस का। लाइनेज में हलचल लाएगा, सेविंग हुए मनी को खर्च करने का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। फ्लक्चुएटिंग डिजीज का योग बनाएगा, यानी कि मौसमी बीमारियों से बचना पड़ेगा आपको। 24-25 को भी 2nd हाउस में हलचल, 11-12 को शनि को देखेगा, यानी 11-12 को, 24-25 को। यदि आपका जो है चंद्रमा के साथ मंगल में सूर्य चल रहे हैं तो आपके अपने स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, उससे बचिएगा। ये भी वो समय है जब आपके सेविंग के मनी को खर्च करवाएगा, तो कोशिश कीजिएगा 24-25, 11-12 को भी कैसी भी आवश्यकता पड़ जाए सेविंग किए मनी को न तोड़ें। 1, 2, 3, 28, 29 को बैठेगा 4th हाउस में। 16-17 को एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुध की राशि को देखेगा, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, मन के सुकून का हनन। यदि आपका चंद्रमा के साथ मंगल है, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। और 1, 2, 3, 28, 29, 16, 17 को काम धंधे में चेंजेस का, स्थान बदलने का योग बनाएगा। अवॉइड कीजिएगा जब तक बुध की दशा अंतरदशा ना हो। 4-5 को, 18-19 को संतान वाले खाने में हलचल, संतानों को थोड़ा अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, एजुकेशन में गैप इत्यादि योग लाएगा आपके या आपके संतानों की। तो 4-5 को, 18-19 को संतानों पे खास ध्यान रखना है आपने। हालांकि झटके में लाभ का योग दे जाएगा 18-19 को भी, और 13-14-15 को भी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। 9-10 और 22-23 को लग्न में देखेगा बुध की राशि को, मन के सुकून का हनन करेगा। स्पाउस को लेके इश्क मोहब्बत के चलते मन उच्चाट हो जाएगा। 22-23, 9-10 को पार्टनरशिप का बिजनेस तो ठीक रहेगा नक्षत्रों के हिसाब से, लेकिन मन आपका इन्वॉल्व कर देगा, मन लगा रहेगा। तो एक्सेसिव चिंतन से 22-23, 9-10 को, अकारण चिंतन, पॉन्डरिंग, मनन चिंतन से बचिएगा। अदरवाइज यदि मंगल आ जाता है तो हेल्थ का इश्यू ले आएगा। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। तो शंखनाद काल सर्प को कैश कीजिएगा। बुध महाराज नीच के होंगे, मैंने बताया आपको बुध महाराज लग्न का लॉर्ड है, और नीच का कब होगा, 11 अप्रैल के बाद। अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल के बाद यदि बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, साथ में मंगल है, तो निश्चित रूप से ओम बूम बुधाय नमः की एक माला पकड़ लीजिएगा, जब तक मंगल नीच की शेड से बाहर ना आ जाए। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।